तो उनका इंडक्शन भी उनके साथ ही हुआ जिन लोगों ने 4th ईयर में वो एग्जाम दिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सा सही समय है जब आपको सिनर्जी मैरीटाइम एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ इंजन कैडेट आपको देना चाहिए। क्या वो सही समय 3rd ईयर है, या वो सही समय 4th ईयर है, या फिर जब आप पास्ड आउट हो जाओ तब आपको सिनर्जी मैरीटाइम के लिए अपीयर होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं ये सब डिस्कस करने वाला हूँ और आपको वीडियो के लास्ट में एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा जो कि मेरी एक सीनियर थी। उन्होंने सिनर्जी मैरीटाइम एग्जाम कौन सी ईयर में दिया और अभी वो क्या कर रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट टाइम क्या है सिनर्जी मैरीटाइम के लिए अपीयर होने का। क्योंकि दोस्तों सिनर्जी मैरीटाइम एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ इंजन कैडेट आप सिर्फ अपनी लाइफ में 2 बार ही उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। या तो आप 3rd ईयर 4th ईयर करिए, या फिर आप पास्ड आउट करिए और पास्ड आउट के बाद में 1 साल आपको और मिलेगा। तो आप कोई भी 2 साल ही आप सिनर्जी मैरीटाइम के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब गाइस जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सिनर्जी एग्जाम के लिए आपको अपीयर होने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो गाइज इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी। वो चीज ये है कि अगर आपके कॉलेज में 6 सेमेस्टर तक सभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं तो बिल्कुल आप 3rd ईयर में अपीयर हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि मेरे कॉलेज में 6 सेमेस्टर तक सभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं और 7th और 8th सेमेस्टर में सिर्फ शिपिंग कैंपस है जो कि एक प्रैक्टिकल रेप्लिकेशन है जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा है। तो उस केस में आप बिल्कुल सिनर्जी मैरीटाइम एग्जाम के लिए आप 3rd ईयर में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मैंने देखा है जिनका बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि मरीन बॉयलर्स हो चुका, मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स हो चुका, वो 7th सेमेस्टर में आना स्टार्ट होते। तो उस केसेस में आप बिल्कुल 3rd ईयर में अपीयर मत होइए, क्योंकि अगर आप अपीयर हुए 3rd ईयर में तो आपको सिनर्जी मैरीटाइम के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपकी कॉलेज में आपको पढ़ाया ही नहीं है। मतलब कि वो चीज़ अभी आनी है आपके सेमेस्टर में, वो आएगी 7th सेमेस्टर में या 8th सेमेस्टर में। और अगर आप 3rd ईयर में अपीयर होते हैं तो आप अपना एक चांस लूज कर देंगे। और दोस्तों ऐसे भी मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे हैं जिसमें पहले प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाई जाती है और उसके बाद में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आना स्टार्ट होते हैं। मतलब कि वो सेमेस्टर 8 तक आके मरीन बॉयलर्स, मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स पढ़ते हैं थ्योरेटिकल, हालांकि उनका प्रैक्टिकल उनके हो जाते हैं पहले ही उनकी शिपिंग कैंपस में। लेकिन वैसे केसेस में भी आपको ये एग्जाम 3rd ईयर में बिल्कुल नहीं देना है। या तो आप इसे 4th ईयर में दे सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएशन, क्योंकि 4th ईयर में आप ये एग्जाम कब देते, बेसिकली जो सिनर्जी मैरीटाइम एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो मई जून में कंडक्ट करवाती है, तो आपका 4th ईयर उस वक्त पूरा होने को होता है। तो आप उस केस में बिल्कुल दे सकते हैं वो एग्जाम। तो बेसिकली आपको 2 चांसेस मिलते हैं सिनर्जी मैरीटाइम एग्जाम में अपीयर होने के लिए। अब वो या तो आप 3rd ईयर 4th ईयर में दे या फिर 4th ईयर पास्ड आउट में दे। तो वो आपको समझना होगा कि आपके पास इनफ नॉलेज कब है इस एग्जाम को फाइट करने के लिए। तो जहां तक कि सिलेबस की बात है वो तो कॉलेज वाला केस है कि कॉलेज ने कितना कराया, कितना हुआ। अब आपने कितना किया वो आपको मालूम होना चाहिए। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिनर्जी, वी हैव मेड वन वीडियो, आप आई सेक्शन पे जाके उसे चेक कर सकते हो। उसमें पूरी स्ट्रेटजी बताई गई है कि कैसे आपको सिनर्जी मैरीटाइम एग्जाम के लिए पढ़ना है और आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में सिनर्जी मैरीटाइम एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। गाइस बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि अगर हमने 3rd ईयर में ये एग्जाम दिया तो फिर हम शिप पे बहुत जल्दी जाएंगे। नहीं दोस्तों, आप बहुत जल्दी शिप पर नहीं जाने वाले। आप उसी बैच के साथ में जाएंगे जो आपके बैच के लोग 4th ईयर में एग्जाम देंगे और वो 4th ईयर में क्लियर होंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब जिनकी रैंक अच्छी है वो लोग पहले जाएंगे बिल्कुल शिप पर, लेकिन वो भी आफ्टर योर ग्रेजुएशन से पहले आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। जैसे बहुत सारी शिपिंग कंपनीज है जो स्पॉन्सरशिप और इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है 8 सेमेस्टर में, तो वैसा सिनर्जी मैरीटाइम नहीं करती है। आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही शिप पर जाएंगे। अब दोस्तों मैंने आपको कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों मेरी एक सीनियर थी जिसने ये एग्जाम 3rd ईयर में दिया था सेमेस्टर 6 में, और उसने सेमेस्टर 6 में एग्जाम क्लियर भी कर दिया था। तो दोस्तों उसका जो इंटरव्यू था वो इंटरव्यू एट द एंड ऑफ 7th सेमेस्टर हुआ था और उन मैम ने वो एग्जाम भी अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया था और उन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया। तो फिर वो एट द स्टार्टिंग ऑफ 8th सेमेस्टर उनको कंफर्मेशन आ चुका था कि वो इंटरव्यू भी क्लियर हो चुकी है और उनके जो एडिशनल कोर्सेज जो थे जो कि सिनर्जी मैरीटाइम शिप पे भेजने से पहले करवाती है और उनका जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है वो उनका उन्हीं के साथ हुआ जो लोग 4th ईयर में एग्जाम देके जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर किए। तो उनको भी वेट करना पड़ा उतना ही जितना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 3rd ईयर में एग्जाम दिया तो वो उनके बैच के
स्टूडेंट से पहले शिप पर जाएंगे, नहीं। तो उनका इंडक्शन भी उनके साथ ही हुआ जिन लोगों ने 4th ईयर में वो एग्जाम दिया और 4th ईयर में इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में उन सबके साथ उनका इंडक्शन हुआ और फिर वो लोग शिप पर गए। तो उनकी रैंक काफ़ी अच्छी थी, तो वो जनवरी में शिप उन्होंने बोर्ड की है और वो भी शिप पर है। तो दोस्तों अब आपको ये समझना होगा कि आपके लिए राइट टाइम क्या है, आप क्या समझते हैं, आपके पास इनफ नॉलेज है एट द टाइम। अगर 3rd ईयर में तो बिल्कुल आप 3rd ईयर में दे सकते हैं ये एग्जाम, वरना आपको इंतजार करना होगा, आपका नॉलेज अच्छी तरीके से इंप्रूव करना होगा और आप ये एग्जाम 4th ईयर में दें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और ऐसा बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ में मैं आता रहूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी कोई डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर हो जाए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स।